एवरीवन, दिस इज संकेत वानखेड़े, यूर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। इसको शॉर्ट में बीपीटीबी बोला जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? इसको शॉर्ट में बीपीटीबी बोला जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं उसका। आज हम सिर्फ क्या देखेंगे उसका, आज हम लोग सिर्फ प्रूफ देखेंगे कि कैसे उसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली पहले उसको प्रूफ करने से पहले उसको स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ द लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ऐसी एक लाइन है जो कि क्या है, कोई भी ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, और जो कुछ भी बाकी साइड्स है, सपोज ये अगर डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या है, ये लाइन एल जो है वो ट्रायंगल के एक साइड यानी कि बीसी को क्या है, पैरेलल है। और जो रिमेनिंग टू साइड्स है उसको क्या कर रही है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वही इसका मीनिंग है कि इफ द लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल को पैरेलल है एक लाइन, और रिमेनिंग और इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग साइड्स को। ठीक है, और रिमेनिंग साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। देन ये जो लाइन है जो कि ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे टच कर रही है पॉइंट पी पे टच कर रही है ए बी को, और ए सी को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट क्यू पे टच कर रही है। बराबर है। तो ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इस ट्रायंगल के दो साइड्स को, तो ये दो साइड्स को क्या करती है, इन दोनों के रेशो को इक्वल करती है, इन दोनों के साइड्स को क्या करती है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यानी कि ये जो है, ये साइड का अगर रेशो लिया, मतलब दो साइड दो लाइंस में डिवाइड हो गए नहीं इंटरसेक्ट करने के बाद में, कौन से एपी एंड पीबी। तो एपी एंड पीबी का रेशो लिया, तो ये प्रोपोर्शन मतलब क्या, इक्वल रहेगा। किसके रेशो के समान? ए क्यू एंड क्यू सी के रेशो के इक्वल रहेगा। ए क्यू एंड क्यू सी के रेशो के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कौन? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि सपोज एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, ट्रायंगल के कौन सी भी एक साइड को पैरेलल है, बराबर है, और रिमेनिंग साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो जो लाइन है वो क्या करती है, ट्रायंगल के जिस साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है उसके रेशो में उसको क्या करती है प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। यानी कि एक पी का जो रेशो है, ए पी एंड पी बी का जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ए क्यू एंड क्यू सी के बराबर हो जाएगा। आपको प्रूफ भी ये करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यानी कि ए पी प्लस ए पी अपॉन पी बी का जो रेशो है, ठीक है, ए पी एंड पी बी का जो रेशो है वो इक्वल है, समान है, प्रोपोर्शन में है, किसके, ए क्यू एंड क्यू सी के रेशो में क्या है, उसका प्रोपोर्शन है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन आपको अगर ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम प्रूफ करना है, तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो हमने क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी का जो रेशो है, एपी और पीबी का जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में है, मतलब इक्वल है, किसके बराबर, ए क्यू और क्यू सी के रेशो के बराबर क्या है, प्रोपोर्शन में है, यानी कि इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, पी और सी को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, क्यू और बी को क्या किया है, ज्वाइन किया है। और उसके बाद में हमने क्या किया है, पॉइंट क्यू से लेके ए पी के ऊपर में क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, और उधर के साइड में क्या किया है, हमने पॉइंट पी से लेके ए क्यू के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये इतना कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इस डायग्राम में किया है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, आपको प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आप लोग क्या करोगे ना, पहले क्या है, एपी अपॉन पीबी है, तो एपी कौन से इसमें आ रहा है, ये देखो पहले एपी जो है, एपी सेगमेंट जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो एपी जो सेगमेंट है वो आ रहा है आपके ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ये ए पी क्यू वाले ट्रायंगल में आपका ये एपी वाला सेगमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे। और उसके बाद में क्या देखो, पीबी वाला जो सेगमेंट है वो पीबी वाला सेगमेंट कौन से इसमें आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है,
तो पी बी वाला सेगमेंट जो है वो पी बी वाला सेगमेंट आ रहा है आपके पी क्यू बी वाले ट्रायंगल में, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पी बी क्यू के ट्रायंगल में आपका ये पी बी वाला सेगमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए पी क्यू और पी क्यू बी इस एरिया इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, और इन दोनों ट्रायंगल में स्पेसिफिकली क्या लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पहला वाला ट्रायंगल कौन सा लेना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है वो पी क्यू बी। इन दोनों का क्या लेना है, रेशो लेना है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम्स को, जो इन दोनों ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल, पहला ए पी क्यू इस ट्रायंगल को, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो सेम है। गौर से देखो, ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये ही क्या है, ए पी क्यू की हाइट है। ठीक है, ए पी क्यू की हाइट कौन सी है, ये है ए पी क्यू की हाइट है एम क्यू। ठीक है, ये क्या है, ए पी क्यू की हाइट है। ठीक है, अगर एम क्यू जो है वो ए पी क्यू ट्रायंगल की हाइट हो जाती है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा ए पी। बराबर है, उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा आपका ए पी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू बी। ठीक है, पी क्यू बी ट्रायंगल है, ये जो पी क्यू बी ट्रायंगल है ना, ये पी क्यू बी ट्रायंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हाइट कैलकुलेट करनी होती है तो वो डायग्राम नहीं, डायग्राम के आउटसाइड में आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, उसके बेस को थोड़ा एक्सटेंड करके आपको वहाँ पे क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। और यही से क्या करते हैं हम लोग, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपका ये जो पी क्यू बी है, ये पी क्यू बी भी क्या है, आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को अगर हाइट ड्रॉ कर, आपकी हाइट अगर कैलकुलेट करना होगा तो आपको भी क्या करना होगा, उस पॉइंट क्यू से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, जो कि हमने किया है। तो ये पी क्यू बी की भी हाइट क्या हो जाएगी, वो पी क्यू बी की भी हाइट हो जाएगी आपकी एम क्यू। ट्रायंगल ए बी क्यू, इसकी भी हाइट क्या है, एम क्यू है। ट्रायंगल पी क्यू बी, इसकी भी हाइट क्या है, एम क्यू है। दोनों की हाइट सेम है। जब दोनों की हाइट सेम होती है तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो होता है उनके बेस के बराबर। ठीक है, तो ट्रायंगल ए पी क्यू, इसका बेस कौन सा है, उसका बेस है ए पी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए पी लिखेंगे। अपॉन में ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका बेस कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका ये हाइट हो गई तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की ये जो है वो हाइट हो गई। ठीक है, ये जो है वो हाइट हो गई, तो बेस कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये अगर हाइट हो गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की पी क्यू बी, इस ट्रायंगल की एम क्यू अगर हाइट होगी तो बेस कौन सा हो गया, बेस हो गया आपका पी बी। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका बेस कौन सा हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा आपका कौन सा, पी बी। ठीक है, रीजन क्या देना है, रीजन क्या देना है, बोथ ट्रायंगल हैव सेम हाइट, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा। इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या देंगे हम लोग, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये हो गया ये वाली साइड। अब ये वाली साइड को देखो, ए क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए क्यू बी ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए क्यू सेगमेंट जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, वो आ रहा है ए पी क्यू वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, और क्यू सी जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, क्यू सी जो है वो आ रहा है पी क्यू सी वाले ट्रायंगल में, या फिर बोल सकते हैं पी सी क्यू वाले ट्रायंगल में आपकी क्यू सी वाली जो सेगमेंट है वो आ रही है। तो अब कौन से ट्रायंगल्स लेना है, अब आपको दो ट्रायंगल लेना है, ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, पी क्यू सी। क्यों लिए दो ट्रायंगल्स, क्योंकि ए क्यू जो है
वो ए पी क्यू वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और क्यू सी जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, क्यू सी जो है वो पी क्यू सी वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स का क्या लेंगे, बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो हम लोग लेंगे। तो लिखो फिर यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, दोनों का रेशो लेना है इसलिए अपॉन दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू सी, पी क्यू सी इक्वल्स टू, अब दोनों के रेशो कौन क्या हो जाएगा ये देखो। फिर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो अच्छे से, फिर से ऑब्जर्व करोगे तो अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ए पी क्यू की हाइट कौन सी लेंगे, पी एन लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल की दो हाइट्स है, दोनों भी हाइट सेम है, कौन सी पहले लेंगे हम लोग एम क्यू, और दूसरी कौन सी लेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सी लेंगे, दूसरे वाले कंडीशन में पी एन लेंगे, ये दोनों भी हाइट सेम है, ठीक है, ये दोनों भी हाइट्स क्या है, सेम है। तो अब इसके बाद में ए पी क्यू इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी लेंगे, तो उसकी हाइट लेंगे हम लोग पी एन, ठीक है। तो ए पी क्यू की हाइट क्या हो गई, पी एन हो गई, तो बेस हो गया ए क्यू, ठीक है। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका पी क्यू सी, ठीक है। अब ये पी क्यू सी भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ऐसा वाला। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है और हाइट को क्या करना, इस पॉइंट से क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाती है, उसकी हाइट हो जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो आपका पी क्यू सी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी पी एन, बराबर है। पहले वाले ट्रायंगल की हाइट भी, यानी पहला वाला ट्रायंगल कौन सा था, ए पी क्यू, उसकी हाइट क्या थी, पी एन थी दूसरे वाले कंडीशन में, बराबर है। और ट्रायंगल पी क्यू सी उसकी भी हाइट क्या है, उसकी भी हाइट पी एन ही है। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट कैसी है, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है, तो उन दोनों के एरिया का रेशो, उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, वो हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि एरिया का दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर में हमने कंडीशंस भी देखी थी, उसके कंसेप्ट भी देखे थे, तो आपको वो सीखना होगा, तो आपको पहले वाले लेक्चर उसका देखना पड़ेगा, तब जाके ये थ्योरम आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के हाइट क्या है, सेम है, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, उन दोनों के बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए पी क्यू अगर हाइट पी एन लेते हैं तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा ए क्यू, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल पी क्यू सी, इसकी हाइट अगर पी एन लेते हैं तो उसका बेस क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा क्यू सी, ठीक है। और रीजन देना है, रीजन क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जो है वो किसके बराबर है, दोनों के बेस के बराबर है। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, ठीक है। ये आपका रीजन हो गया, इसलिए क्या हो गया, इन दोनों के एरिया का जो रेशो है वो किसके बराबर हो गया, दोनों के बेस के बराबर हो गया। समझ में आया यहाँ तक के, ठीक है। आई होप यहाँ तक के क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो दो लाइंस पैरेलल है, अब आपके पास में एक, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। पहला ट्रायंगल आपका जो है, सॉरी पहला ट्रायंगल जो है, एक मिनट, ये आपकी दो पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल होते हुए हमने क्या किया, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, पहला ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है और दो लाइन के बीच में अगर आप लोग क्या करते हो, ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हो, और वो दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम होता है, दोनों ट्रायंगल्स का बेस अगर से, आप देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, बराबर है, और ये दूसरा ट्रायंगल है, दोनों का बेस जो है वो दोनों का बेस सेम है दोनों का बेस सेम। अगर दो लाइन पैरेलल होती है और आप ऐसे दो ट्रायंगल्स क्या करते हो, ऐसे दो नहीं, आप कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करो, बट वो सभी ट्रायंगल्स का अगर बेस सेम होता है
तो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होता है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर दो लाइन पैरेलल होगी और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपने क्या किया, ट्रायंगल्स ड्रॉ किए और सभी ट्रायंगल्स के बेस जो है वो सेम है, तो इस कंडीशन में दोनों का एरिया भी कैसे हो जाएगा, दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का कंसेप्ट है। क्या है, कंसेप्ट है। अब आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल आप ये पकड़ लो, कौन सा वाला ट्रायंगल सॉरी, ये वाला ट्रायंगल नहीं लेना, हमको लेना है कौन सा वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा आप क्या करो, अब आप थोड़ा सा डायग्राम में ऑब्जर्व करो, आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल पी बी सी, ये वाला एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी बी सी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू सी। पहला ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल पी क्यू बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल पी क्यू सी। ये दोनों ट्रायंगल्स का अगर आप बेस देखोगे तो ये बेस जो है वो क्या है, सेम है। कौन सा बेस है उनका, दोनों का बेस जो है वो क्या है, पी क्यू है। दोनों का बेस सेम है। और पी क्यू एंड बी सी जो है वो लाइन्स कैसी है, पैरेलल लाइन है। ये लाइन एल एंड बी सी जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों का एरिया भी कैसे हो जाएगा, कौन से दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों भी पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया भी कैसे हो जाएगा, दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही लिखना है, क्या लिखना है, लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट बी सी आर पैरेलल and PQ is the same base of triangle। कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है पी क्यू बी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू सी। दो लाइंस पैरेलल है, पी क्यू एंड बी सी सेगमेंट जो है वो पैरेलल है, और ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, इन दोनों का जो बेस है वो कैसी है, सेम है, दैट इज द पी क्यू। बराबर है, तो दोनों का एरिया भी कैसे हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी कैसे हो जाएगा, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी ये इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के बराबर। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे देना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी क्यू सी है उसको, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो पी क्यू बी लिखेंगे। ठीक है, एक तो क्या लिखेंगे, पी क्यू बी लिखो इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 इस पी क्यू सी के जगह क्या लिखना है, पी क्यू बी लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इस पी क्यू, पहले तो वैसे ही लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू, इस पी क्यू सी की जगह क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। कहाँ से आया ये, तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको देना है इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, इससे क्या आया, ये रिजल्ट आया। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एंगल पी क्यू सी के जगह, ये पी क्यू सी के जगह हमने क्या लिखा, पी क्यू बी लिखा। ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया था उसी का इम्प्लीमेंट हमने क्या किया, उसको इक्वेशन 2 में हम उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो कहाँ से आया, इसका रीजन देना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए पी अपॉन पी बी के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे इसके नीचे में, और इसकी वैल्यू जो है हम लोग लिखेंगे इसकी
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास में इन दोनों की वैल्यूज है, बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आपके पास कहाँ से, इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए पी अपॉन पी बी। आ गया, ये देखो आपके पास में आ गया, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम जो है आपके 10th स्टैंडर्ड में, आपके 10th स्टैंडर्ड में ये जो थ्योरम है वो आपके 2 मार्क्स के लिए, एक तो आपको एक्टिविटी में पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में पूछेगा, है ना, बॉक्स दे दी जाए, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आपको, वो आपको फिल करना होगा, या फिर ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया होगा, आपको खुद होके सॉल्व करना है उसको, ठीक है। या कभी कभी आपको ये 4 मार्क्स के लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और पूरा एक लेक्चर जो है हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने में हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, उसके ऊपर में उसके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और फिर उसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।